नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं शिवम दुबे। हरियाणा वॉइस में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश का चौतरफा विकास हो, युवाओं के पास रोजगार हो। सीएम का मानना है कि युवाओं को रोजगार मिले और वो खुद को आत्मनिर्भर बनाए, सुदृढ़ बनाए। ऐसे में सरकार की तरफ से युवाओं का रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे अब धरातल पर भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। हरियाणा की स्थापना के 57 साल के कार्यकाल में पिछले 9 सालों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में प्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी चर्चा आज लोगों की जुबान पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में प्रदेश की दूर दराज की ढाड़ियों से लेकर ग्लोबल सिटी जैसे शहरों के युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जबकि पूर्व की सरकारों में न मेरिट थी और न ही पारदर्शिता। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने मिशन मेरिट चलाकर अब तक लगभग 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं और आने वाले समय में 60,000 से ज्यादा नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। जबकि पहले की कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 86,000 नौकरियां दी गयी। युवाओं को नौकरियां देने का हमारा लक्ष्य कांग्रेस से 2 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि जब हमारी सरकार के साल 2024 में 10 साल पूरे होंगे तो उस समय नौकरियों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा हो जाएगी। सालों में हमने 1,10,000 युवाओं को और जो मिशन मेरिट के अंतर्गत ये नौकरी दी है, और अभी इस अगले 3-4 महीनों में 60,000 नौकरियां और लाइन में लगी हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने व्यवसाय के नाते से इस काम में लगे रहे। मित्रों, मेरा एक और कहना आपसे है कि आप लोगों का उत्साह स्वामी विवेकानंद की उस कहावत से मैं जोड़ करके देखता हूं। स्वामी विवेकानंद ने जो युवा अवस्था में उन्होंने एक नारा दिया था कि जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो और अपनी मंजिल तक आप प्राप्त न पहुंच जाए। तो इसलिए अपने काम करने में इस प्रकार का एक उत्साह बनाए रखें। पंजाबी में कहावत है, थकना नहीं, झकना नहीं, अकड़ा नहीं। अर्थात थकना नहीं है, काम करते करते उबाऊ यानी अकड़ा नहीं है, उबड़ा भी नहीं है और झकना नहीं है। किसी से झकझक में भी नहीं फंसना है। किसी के साथ हम उलझ जाते हैं, उलझने में सामने वाले की तो परेशानी होती है, अपनी भी परेशानी होती है, तो हम उसमें उलझेंगे तो हमारा सबर टूटेगा, जो हमको निश्चित रूप से आगे की बजाय और पीछे लेकर के जाएगा। तो इसलिए हमारा एक मन का ये विश्वास बनना चाहिए। मैं आपके साथ जो इसके बाद 16वीं बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है कि हमारा मन त्यागमय वृत्ति का होना चाहिए। हमें हमेशा कुछ प्राप्त करने की बजाय हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है, उसको किसी को देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेने की बजाय देने में आनंद जो आता है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। एक मैं पंक्तियां बोलता हूं, उस पंक्तियों पर जरूर विचार करना चाहिए। पंक्तियां हैं, एक व्यक्ति जो समर्पित भाव का होता है वो कैसे कहता है, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस एक समर्पण के भाव को भी अगर हम लेके चलेंगे तो युवा अवस्था में जिधर अपने आप को जोड़ लेंगे वो दिशा हमारी एक ऐसी दिशा बनेगी जो जीवन में हमेशा हमेशा आनंद देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का काम लगातार जारी है। जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ न कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोजगार मिले इस तलाश में वो रहता है। रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं, बल्कि एक हर व्यक्ति का, युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जाकर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है।
लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए, और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं। जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। अब ये काम जो कि हर व्यक्ति को काम चाहिए, अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है, लगभग 20 से 25,000 लोग ही साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियां ही प्रति वर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी वो मिल चुकी है, HKM की नौकरी। और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी, उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहां भी लगभग 15 से 20,000 लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार, अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5,000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम इस प्रकार के अवसर और भी आगे जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है, उस सुझाव के माध्यम से
ताकि लोगों को रोजगार ये मिले और रोजगार में वो लोग आगे बढ़े। एक बात और मैं ध्यान करने के लिए आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमें रोजगार मिला है, ये हमारा प्रारंभिक पहला रोजगार है। इसको स्थायी रोजगार हम न माने, बल्कि अपने इस काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें या अपना जो व्यवसाय है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अनुभव और हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, ये हमको आगे लेकर के बढ़ेगा। प्रारंभ में व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसको छोटा रोजगार भी मिले, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो अपना काम हो, आखिर मेहनत करेंगे, अनुभव हमारा होगा, अवसर मिलते रहेंगे। समय समय पर नौकरियां मिलती हैं, यानी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये ठीक है कि सरकारी नौकरी में योग्यता का हमने पैमाना एक रखा है। अगर योग्यता अब में होगी, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आयु की सीमा भी हमने एक प्रकार से 42 वर्ष अंतिम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए रखी है। अनुसूचित जाति के लिए तो ये 47 वर्ष है। इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो प्रगति का रास्ता है ये खुला रहेगा, हमको प्रसन्नता होगी। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश के लोगों को लगातार विकास के साथ जोड़ा जाए। प्रदेश में हो रहे विकास का फायदा प्रदेश की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचे। प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार हो, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे अब धरातल पर भी दिखाई देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की विकास की चोटी पर पहुंचाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम का मानना है कि प्रदेश की तरक्की में बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है, लिहाजा प्रदेश में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की गई है, जिस पर बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बेटियों को लेकर उठाए गए सरकार के कदमों की भी जानकारी दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की माताओं बहनों को विकास से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की माताओं बहनों और बेटियों को सीधे लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान बेटी बहनों को सुदृढ़ बनाने के लिए पुरजोर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बेटियों और बेटों का फर्क खत्म कर दिया गया है। आज के वक्त में बेटियों को और बेटों को समान रूप से देखा जा रहा है। आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संख्या दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये जो काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि
बोझ नहीं बनती हैं, परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम। जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके, और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 रुपए तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया, और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है, और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान बेटियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खेलों और राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और विदेश में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बेटियों का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।